हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, और वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस? जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये वॉइस की 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर ली है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, मैं आपको सीधा अगर बता दूं कि चलो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इनमें ऐसे रूल लगेंगे, तो रूल कब तक याद रखोगे? देखो भाई, बात यह है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर हम उसकी जड़ तक चले जाएंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते क्या है। ओके, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे कि हाँ, जब हम वॉइस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की तो हमें पता तो होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, जो एक्टिव का सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो देखो, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कर्ता होता है वो यू, ठीक है, और जो यू होता है वो छुपा होता है। यूँ कहे तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, हमें दिखता नहीं है, लेकिन यू है वो एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञात्मक या फिर आदेशात्मक। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को आज्ञात्मक या फिर आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। कैसे? इसको समझने से पहले हमें कुछ 3 कंडीशन दी गई है इनकी, वो हम समझ लेते हैं भी। वो कंडीशन होती है वो होती क्या है। कंडीशन का मतलब ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, तो जो पहली कंडीशन है वो इसकी ये है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो किस में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि जो एडवाइस होती है, ओके, जो एडवाइस होती है वो किस में आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? कोई रिक्वेस्ट होगी। क्या होगी? रिक्वेस्ट। जो अपनी रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आदेशात्मक या फिर आज्ञात्मक वाक्य होते हैं, और इनमें क्या है? वो सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। ओके, चलो, इसकी 3 कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये बताएगी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये चीज़ें आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में और लास्ट में क्या हो? कोई फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर लास्ट में कोई फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और जो एक्टिव का सेंटेंस होगा उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से पैसिव में चेंज कर देंगे। तो देखो, अब जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो आदेश होते हैं, जो कमांड होती है वो इसमें आएगी। ऑर्डर क्या होता है? वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किसी सेंटेंस में ऑर्डर देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ठीक है, और लास्ट में कोई फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर दिया गया है। ओके, या फिर डू या डू नॉट से स्टार्ट होगा। डू या फिर डू नॉट से। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्डर तो है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखो, डू और डू नॉट से स्टार्ट तो और भी हो सकते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलेगा फुल स्टॉप, और उसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, तो एक कंडीशन और है, वो क्या हो सकती है? या फिर किस से स्टार्ट हो सकती है? लेट से। किससे? लेट से। जो कंडीशन है उसमें ऑर्डर हो सकते हैं। ऑर्डर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, डू या फिर डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, और या फिर लेट से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, और जो एडवाइस होगी, ठीक है, जो एडवाइस है, जो सलाह है, वो हो सकती है। ठीक है, कोई सलाह हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है, वो या तो डोंट से स्टार्ट होगी, डू नॉट से। लगभग यही मिलेगा, जो डू नॉट से स्टार्ट होगा वो कोई एडवाइस होगी। डू से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है। और जो रिक्वेस्ट होगी वो हमें मिलेगी प्लीज या फिर काइंडली। ओके, अब देखो हमें क्या देखना है। अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस आ जाए, ठीक है, उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, कैसे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कोई सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, डू या फिर डू नॉट से, और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। या फिर किसी सेंटेंस में लेट लग सकता है।
ठीक है, या फिर प्लीज या काइंडली। अगर इतनी चीजें आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब सबसे छोटा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं गो, ये एक सेंटेंस हो सकता है क्या, गो जाओ, कम आओ, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे छोटा सेंटेंस हो सकता है। ओके, गो एक सेंटेंस हो सकता है, कम एक सेंटेंस हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है और वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो यू है। ओके, एडवाइस, इसमें हमें या तो डू और डू नॉट या फिर एक चीज़ और मिल सकती है, वो होता है ऑलवेज। क्या है, ऑलवेज, ये वो अपना क्या है, ये है वो पूरा पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम ये बातें करेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ऑर्डर की। अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। ओके, जब ऑर्डर की बात आए तो उसका मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ओपन द विंडो, राइट ए स्टोरी, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, डू या फिर डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, ये डू रहा, ये डू नॉट रहा, या फिर लेट से स्टार्ट हो सकता है, तो ये अपने क्या होंगे, सारे के सारे ऑर्डर होंगे। क्या होंगे, ऑर्डर होंगे। तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, तो देखो सबसे पहले हमें बात ये रखनी है कि अगर ऑर्डर वाली कंडीशन आ जाए तो उनकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो पैसिव की स्टार्टिंग है वो लेट से होगी। किससे होगी, लेट से, LET से। ओके, जब हम ऑर्डर वाले जो कंडीशन है इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, कंडीशन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, डू या फिर डू नॉट आ सकता है, या फिर लेट आ सकता है। अगर ये तीन चीज़ें आपको दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि पैसिव वॉइस है वो क्या करनी है, लेट से स्टार्ट करनी है। ओके, एक कंडीशन तो ये। और तो दूसरी बात ये है कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी अपनी बी। क्या होगी, बी, ये अपनी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो है किसके, इंपेरेटिव सेंटेंस के। ओपन द विंडो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट और आगे क्या है, फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और कौन सा है, ऑर्डर दिया गया कि ओपन द विंडो। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, तो स्टार्टिंग किससे करनी है, लेट से, बस इतना याद रखना है भाई, लेट से स्टार्टिंग कर दी। ओके, आगे देखो, आगे इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द विंडो। क्या है, द विंडो, तो द विंडो। ओके, देखो ओपन, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसको ओपन करना है, विंडो को, तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट से स्टार्ट करना है, फिर इसके आगे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट द विंडो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, जो हम वर्ब लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट होता है, अब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाए, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, बी लगेगी। क्या लगेगी, बी लगेगी। तो लेट द विंडो बी लगा दिया। ओके, अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब कौन सी, ओपन, तो ओपन। आए दिमाग में, चलो एक और कर, जैसे राइट ए स्टोरी, राइट ए स्टोरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए स्टोरी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसको कह रहा है, यू, तुम्हें कह रहा है, तो जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वो भी इसमें छिपा हुआ है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए स्टोरी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो किससे स्टार्ट करना है, लेट से, तो लेट। ओके, क्या, ए स्टोरी, ए स्टोरी। ओके, अब लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाओगे, हेल्पिंग वर्ब अपनी रही बी। रूल है लेट से स्टार्ट करना है और बी है वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बस ये दो चीज़ याद रखनी है। ओके, उसके बाद में क्या लगाना है, लेट ए स्टोरी बी। अब देखो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैन वर्ब की तो पैसिव में क्या लगानी पड़ेगी हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन, ये रही थर्ड फॉर्म, और आगे फुल स्टॉप। आया समझ में, ऐसे करने। चलो एक और देखो, जैसे डू दिस वर्क, डू स्टार्टिंग में डू आ गया तो इसका मतलब डू और डू नॉट से स्टार्ट हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो तो कैसे करोगे, डू दिस वर्क, तो लेट से स्टार्ट करना है। ओके, आगे ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क, आगे बी क्यों, क्योंकि बी लगाना है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो लेट दिस वर्क बी, और डू मैन वर्ब है, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। बस कितना आसान है, आसान तो ही, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। चलो आगे देखो, लेट हिम प्ले द मैच, लेट हिम प्ले द मैच, तो लेट तो ही, तो लेट आ जाए तो किससे स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है, तो लेट। ठीक है, ओके,
अब आगे देखो, द मैथ्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैथ्स, ठीक है। लेट द मैथ्स, आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बी आएगी, तो लेट द मैथ्स बी। अब आगे प्लेड और आगे बाई। अब देखो आगे क्या लगाओगे, लेट द मैथ्स बी प्लेड बाई। अब बताओ कि मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाऊं या फिर सब्जेक्टिव केस लगाऊं, क्या लगाऊं। यहाँ पर क्या रह गया, हिम रह गया ना, ये सब्जेक्ट बन गया अब हिम। तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम ही है, क्योंकि हिम पहले से ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम ही लगाना है, नहीं कि ही लगाना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम चेंज कर दे, इसमें चेंज नहीं करना है। देखो केस कौन सा है, यहाँ अगर आएगा स्टार्टिंग में तो ये सब्जेक्टिव केस की फॉर्म में आएगा, लेकिन जब हम लास्ट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म में आएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बस। तो क्या बनेगा, लेट द मैथ्स बी प्लेड बाई हिम। ओके, चलो एक और देखते हैं, जैसे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, तो कैसे बनेगा, डू नॉट आ गया तो इसका मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो किससे स्टार्ट करना है, लेट से। लेट से स्टार्ट कर दिया, लेट। अब देखो फुटबॉल, क्या भाई फुटबॉल, तो लेट फुटबॉल, ओके। आगे लेट फुटबॉल नोट बी, क्यों, क्योंकि ऊपर नोट है तो यहाँ पर भी नोट लगाना पड़ेगा, तो लेट फुटबॉल, फिर नोट, फिर आगे वर्ब कौन सी लगानी है, बी लगानी है, और आगे प्लेड, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ लगेगी, जो मेन वर्ब होती है उसके पास में, तो बी प्लेड और ऑन द रोड। ओके, लेट हर मेक टी फॉर द गेस्ट, तो कैसे बनेगा, जैसे लेट का लेट तो है ही, स्टार्टिंग करने लेट से। आगे देखो मैक टी, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, ठीक है टी, और फिर आगे बी मैक की थर्ड फॉर्म मैड, लेट टी बी हमें लगानी है हेल्प, मैक की थर्ड फॉर्म मैड, और फिर आगे बाई हर और फॉर द गेस्ट, ठीक है। कैसे बनाए, लेट का लेट लगा दिया, फिर टी ऑब्जेक्ट तो टी, फिर जो हेल्पिंग हुआ बी, फिर मैक की थर्ड फॉर्म मैड, फिर बाई हर फॉर द गेस्ट। ओके, आया समझ में। जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर हो तो क्या करना है, इस तरीके से करना है, बस याद इतना ही रखना है। एक तो लेट से सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगानी है, बी लगानी है, बस। आया समझ में। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की जो सेकंड कंडीशन है वो है एडवाइस की। वो सेंटेंस है, उसमें जब हम एक्टिव के सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो सेंस होता है, जो भाव होता है वो क्या हो, एडवाइस का हो, कोई सलाह का भाव, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें हमें शुड का यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है, शुड का यूज़, बस। ओके, अगर किसी सेंटेंस है, कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें कोई एडवाइस का भाव है तो हमें किसका यूज़ करना है, शुड का यूज़ करना है, और नियम वो के वो रहेंगे, ठीक है। और इसमें लेट भी नहीं लगाना, तो वो उसी तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, और यहाँ पर लव योर कंट्री। लेकिन जब ये सेंटेंस होंगे उसमें हमें भाव, जो सेंस होता है वो देखना है कि हाँ, अगर इसमें किसी एडवाइस का भाव आ रहा है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखेंगे, तो योर एल्डर्स, ठीक है। योर एल्डर्स किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है, किसका यूज करना है, शुड का, ये लो शुड, और फिर आगे बी, ठीक है। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इतना ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा चीज क्या लगानी है, वो है हमारा शुड और बी, जब कोई एडवाइस का भाव हो। ओके, जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, तो द पुअर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। क्या लगा दूं, शुड, फिर आगे नोट, क्यों, क्योंकि ऊपर नोट है, फिर आगे बी, और फिर इंसल्ट की थर्ड फॉर्म, ये लो। ध्यान क्या रखना है, शुड जोड़ना है और बी लगाना है। ओके, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, या फिर लव योर कंट्री, ये कोई सलाह है, तो देखो कैसे, जैसे योर कंट्री, योर कंट्री, आगे क्या आएगा भाई, शुड, फिर बी और लव्ड,
ठीक है, और आगे बाय यू ऐसे होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है और वो छुपा हुआ है। ठीक है, क्या याद करना है, जब एडवाइस का भाव हो, जब कोई सलाह का भाव हो, तो हमें किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। ओके, अब इंपेरेटिव सेंटेंस की जो लास्ट कंडीशन है वो है रिक्वेस्ट, या फिर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए। ठीक है, वो प्लीज और काइंडली किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकते हैं, किसी सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर किसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कौन सा, रिक्वेस्ट। ओके, तो इसको कैसे बनाना है, जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, इनकी जो वॉइस है, जो पैसिव वॉइस है, वो 3 तरीकों से बनाई जा सकती है। लेकिन तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो जो सबसे आसान है वो चाहिए। तो देखो जो पहला तरीका वो क्या है, पहला तरीका ये है कि जब हम इनकी पैसिव स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है, पैसिव की स्टार्टिंग ये करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर रहा है। अगर प्लीज और काइंडली लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड और आगे क्या लगाना है, टू लगाना है। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड। अब जो ये कोमा है या फिर जो प्लीज और काइंडली होता है उसको तो हटा देना है, और जो आगे एक्टिव का जो सेंटेंस बच गया वो का वो उतार देना है, बस। इससे आसान कोई होगा क्या, गिव मी ए बुक। देखो कितना आसान है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतनी लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू तक, और जो प्लीज और काइंडली होगा उसको तो हटा देंगे, और जो बाकी का जो सेंटेंस बच गया वो का वो उतार देंगे, जैसे गिव मी ए बुक। ओके, आया दिमाग में। ठीक है, और एक और तरीका वो क्या हो सकता है, एक और तरीका यही है कि ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर थोड़ा सा और है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, मी और ए बुक। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, और इस साइड में आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, आई, और इसमें मॉडल मे का यूज करना है। किसका यूज करना है, मे का। और फिर प्लीज और जो काइंडली होता है, इसमें क्या है, प्लीज है, तो प्लीज का क्या लिख देंगे, प्लीज, ये लो प्लीज। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना ही है, जो एक्स्ट्रा चीज है वो जुड़ के आ रही है वो क्या है, मे मॉडल का यूज करना है। कि कौन सा मॉडल, मे मॉडल का यूज करना है। ठीक है, आई मे प्लीज, और प्लीज के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, बी। क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, बी है। ओके, आई मे प्लीज बी। अब देखो गिवन, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आगे हम क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मे प्लीज बी गिवन ए बुक, बस इतना याद रखना है। एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज यही है कि इसमें मॉडल मे का यूज करना है। अगर हम पुराने तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो बंच गया, आगे का जो एक्टिव का सेंटेंस वो का वो उतार देना है, और जो प्लीज और काइंडली होता है उसको हटा देना है। ये थोड़ा सा देखो, इसमें देखो मी का ऑब्जेक्टिव केस, आई मॉडल मे का यूज करना है, फिर प्लीज और काइंडली होता है वो का वो उतारना है, फिर बी फॉर्म का यूज करना है, बी का तो हम करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ए बुक। बस आए दिमाग में। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे काइंडली पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, तो कैसे करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और आगे फिर टू, यहां तक लिख लिया। अब जो प्लीज और जो काइंडली है इसको हटा देना है, और जो एक्टिव का सेंटेंस बन गया वो का उतार दो, बस। टू पोस्ट दिस लेटर। कैसा लगा सेंटेंस, आसान ही है। तो टेक योर सीट प्लीज, अब ये जो प्लीज काइंडली होता है वो पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है। ओके, तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, बस इतनी चीज तो भाई याद रखनी पड़ी। देखो यू आर रिक्वेस्टेड, ये सबसे आसान लगा मुझे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, और टू, अब क्या बन गया, टेक योर सीट, ये लो कितना आसान है, टेक योर सीट, और आगे जो प्लीज है वो हट जाएगा। आए दिमाग में। एक और देखो, काइंडली एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यही तरीका, ये तरीका अच्छा है। तो देखो कैसे बनाओगे, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखो यहां तक तो है, और आगे ये जो कॉमा है या फिर जो प्लीज और काइंडली उसको उठाकर जो आगे जो सेंटेंस बच गया एक्टिव का वो उतार देना। तो जैसे रिक्वेस्टेड टू
exempt him from school fee। ओके, ये है वे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट होती है और जिसमें प्लीज और काइंडली होता है। तो कैसे स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर बाद में जो आगे एक्टिव का सेंटेंस होता है वो का वो उतार देना है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।